ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 जीके के वन लाइनर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आलामारा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कामिनी किस परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है? तो कलपक्कम में। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? ये खेलों से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष हुए ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो 5 कमानों में। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां जीता था? तो एम्स्टर्डम में। भारत की पहली महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, उसका नाम क्या है? तो रीता फाड़िया जी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो करीब 22 गज या फिर 20.12 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नागेंद्र सिंह जी। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड से। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? बछेंद्री पाल। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहां पर गलत लिखा हुआ है। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। बोरलॉग कृषि विज्ञान, सही कर लेना इस क्वेश्चन को। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां स्थित है? तो पुणे में। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? तो के कस्तूरी रंजन जी को। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर है? दिल्ली में। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो 78 ईस्वी में। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट। बायोलॉजी ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां एवं कब किया गया था? तो वर्ष 1896 में एथेंस में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के हैं नागरिक हैं? तो ये अमेरिका के हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज में। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को। रॉजर फेडरर किस खेल में विख्यात खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिनले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो वर्ष 1949 में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? 64। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो वर्ष 1957 में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोधपुर में। गोदान और गमन दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, हमारे पड़ोसी देश। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1948 में।
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1953 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां अवस्थित है? तो लखनऊ में है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड सेन। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हैं इसके लेखक। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां से थे? भोपाल मध्य प्रदेश। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो और पोलो दोनों अलग अलग हैं, दोनों के खिलाड़ियों के कमेंट करके बताइए कितने कितने होते हैं। गीत सेठी कौन से खेल से संबंधित है? तो ये स्नूकर से है। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो सन 1997 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1949 से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो हैग में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? 24। कमेंट करके बताइए किस कलर की होती है तीलियां? राष्ट्रीय ध्वज में हमारे झंडे में तीलियां जो हैं वो किस कलर की होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1953 में। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? तो गोवा में। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल की संसद को। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। ये ऑथेंटिक नहीं है, कई जगह मतलब पढ़ा है शुरू से बचपन से, इसलिए हम कहते आ रहे हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। और आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता में। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना है क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है वनडे टेस्ट का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आप जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आपके लिए वन लाइनर MCQ सभी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, यदि ऐसे ही आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगला टॉपिक आपके नाम, आप जो टॉपिक कमेंट करेंगे जिसमें ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। चैनल का नाम है ऑल एग्जाम गाइड गुरु, मेरा नाम है सुजीत पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।